हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत और यूएई के रिश्ते में नया अध्याय सृष्टि हो गया है। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि भारत और यूएई के बीच में 12 बड़े समझौते हुए हैं, जो हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई कहते हैं, उनके रिश्ते सदियों से सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान पर आधारित रहे हैं। लेकिन 19 जनवरी 2026 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के भारत के संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरे के दौरान दोनों देशों ने डिफेंस में, स्पेस में और टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में 12 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो द्विपक्षीय रिश्तों में एक नई रणनीतिक दिशा खो रहे हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत और समझौते वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर भारत यूएई सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो इन समझौते का लक्ष्य रक्षा और सुरक्षा भागीदारी को विकसित करना है और उच्च तकनीक सहयोग को विस्तार भी देना है, अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देना और दोनों देशों के आर्थिक तंत्र को जोड़ना भी है। तो चलो हम 12 प्रमुख समझौते को हम जान लेते हैं। तो पहले तो रणनीतिक रक्षा साझेदारी की गई है, यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप किया गया है, जो दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सहमति भी जताई है। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग, सुरक्षा क्षमता निर्माण करेगा, प्रशिक्षण और संयुक्त अभियानों को बढ़ावा देना चाहेगा। यह साझेदारी रक्षा उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीकी सहयोग में सामरिक प्रशिक्षण को कवर करती है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं की क्षमताओं में वृद्धि भी होगी। तो अंतरिक्ष सहयोग भी होगा, स्पेस कोऑपरेशन। तो भारत और यूएई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग को विकसित करने पर सहमति भी दी है। इसके तहत इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर और यूएई स्पेस एजेंसी के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। यह समझदारी उपग्रह निर्माण करेगा, वाणिज्यिक लॉन्च सेवाओं को भुगतान करेगा और अंतरिक्ष अनुसंधान और निजी कंपनियों को अंतरिक्ष बाजार में भागीदारी देना भी शामिल होगा। तो अत्याधुनिक तकनीकी और सुपर कंप्यूटर क्लस्टर भी होगा। तो दोनों देशों में सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर के निर्माण पर सहमति भी जताई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यूएई की टेक कंपनियां भारत में डेटा सेंटर और डिजिटल सुविधाओं में निवेश भी करेगी, जिससे तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी लिक्विड नेचुरल गैस, जिसको हम एलएनजी कहते हैं, वो भी आपूर्ति की समझौता हुआ है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और यूएई की एडीएनओसी गैस के बीच 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलएनजी आपूर्ति का 10 वर्ष का समझौता भी हुआ है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा और यूएई को भारत के लिए एलएनजी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित भी करेगा। उसके बाद 2032 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य भी है। तो दोनों देशों के बीच 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखते हैं, जो आज के व्यापार स्तर से लगभग दोगुना होगा। यह लक्ष्य व्यापारिक साझेदारी के विस्तार और निवेश को बढ़ावा भी देगा। उसके बाद विशेष निवेश क्षेत्र में सहयोग भी होगा। तो गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास के लिए भी एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें स्मार्ट शहर, बंदरगाह और विमानन सुविधाओं का निर्माण भी शामिल होगा। यह साझेदारी भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और औद्योगिक विस्तार को प्रेरित भी करेगा। उसके बाद न्यूक्लियर सहयोग और उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकी भी चर्चा हो रही है। जैसे भारत और यूएई ने न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई है, जिसमें बड़े परमाणु रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर का विकास भी शामिल है। यह साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही महत्वपूर्ण किए गए हैं।
उसके बाद डेटा और डिजिटल साझेदारी भी होगा। तो दोनों देश डिजिटल एमएनसी के विचार का पता लगाने पर सहमत भी हुए हैं, जिससे डेटा साझा करने और राष्ट्रीय डेटा सुरक्षा में सहयोग को बल मिल सकेगा। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। तो खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग भी होगा। तो खाद्य सुरक्षा पर भी समझौता हुआ है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला, तकनीकी सहयोग और कृषि उत्पादन में संयुक्त पहल शामिल होगा। यह सहयोग भारत के किसान समुदाय और खाद्य निर्यात को लाभ पहुंचाएगा। उसके बाद एमएसएमई और व्यापारी नेटवर्क का विस्तार भी होगा। जैसे दोनों देशों में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को जोड़ने वाले या भारत मार्ट यानी वर्चुअल ट्रेड कोऑर्डिनेशन और भारत अफ्रीका सेतु जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार विस्तारित करने पर चर्चा भी है। यह कदम छोटे मध्यम उद्योगों के वैश्विक व्यापार में भागीदारी को बढ़ाएगा। उसके बाद शैक्षिक और सांस्कृतिक संपर्क भी होगा। जैसे दोनों देशों ने हाउस ऑफ इंडिया यानी अबू धाबी स्थापित करने और युवा शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह साझेदारी सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को मजबूत भी करेगा। तो क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक संबंध भी होगा। तो भारत और यूएई ने आतंकवाद, समुद्री रक्षा, साइबर सुरक्षा, वैश्विक मुद्दों पर रणनीतिक संवाद बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। यह पहल दोनों देशों के रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के भी प्रभाव पड़ेंगे। जैसे डिफेंस भागीदारी का महत्व भी बढ़ जाएगा। तो विश्व के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में रक्षा भागीदारी राष्ट्रों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। तो भारत और यूएई का यह समझौता केवल व्यापारिक संबंध नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को संकेत भी देता है। रणनीतिक रक्षा साझेदारी दोनों देशों के बीच टैक्टिकल प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों के उत्पादन, सामरिक उपकरणों के विनिर्माण और संयुक्त अभ्यासों को बढ़ावा देना होगा। यह सहयोग भारत को पश्चिम एशिया में सुरक्षा दृष्टिकोण का समर्थन भी प्रदान करेगा, जबकि यूएई को दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक प्रभाव को विस्तारित करने में मदद मिलेगा। उसके बाद अंतरिक्ष तकनीकी में सहयोग भी मिलेगा। भारत इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उसकी क्षमताओं और यूएई के स्पेस एजेंसी के संसाधनों के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास होगा, ये कहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के बाद भी होगा। जैसे एआई और सुपर कंप्यूटर में सहयोग होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में संयुक्त रिसर्च में भारत की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। डिजिटल सुरक्षा और साइबर सहयोग भी होगा। जैसे डेटा एजेंसी, सुरक्षित क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी साझेदारी से डिजिटल संप्रभुता को बल भी मिलेगा। स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे डेटा एजेंसी हो या सुरक्षा क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी साझेदारी हो, इसमें डिजिटल समरूपता को बल भी मिलेगा। और स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा भी दिया जाएगा। जैसे यूएई का वैश्विक निवेश नेटवर्क भारतीय स्टार्टअप और डीप टेक इनोवेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचाएगा। उसके बाद भविष्य की तकनीकों में साझेदारी भी होगी। जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, 5G या 6G और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सहयोग होगा और ये दीर्घकालिक तकनीकी बढ़त भी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे नए नए जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।